उसने सर को कहा, सर अगर आप मेरे पास झूठी ये करोगे तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। सर ने से कहा कि तू आग लगा ले, मरता हो मर जा, हमें मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसके बाद भी आग लगाई, आग लगा के वो रूम नंबर 8 में बड़ा भाग के उसके पास कोई टीचर नहीं गया। और जो हमारा पीटीआई था, पीटीआई उसको देख के और दूर भाग गया। और एक जो ट्यूशन फीस होती है इनकी, उस फीस का दबाव बना रखा था बच्चे पर। वो बार बार कहता था जब मेरा गन्ने का भुगतान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा घर, हम दे देंगे। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने, यहाँ के स्टाफ ने उसकी गैल बहुत जायज थी कि सबके नाम के लेटर थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने आत्महत्या मजबूर होगा की। उसके बारे में फांसी का फंदा लगना चाहिए इनका। पुलिस क्या कोई कहे कि इंडी कहाँ है, पुलिस मारते ही तो है पुलिस। बीते शनिवार को उज्जवल राणा ने देव पीजी कॉलेज में अपने आप को आग लगा ली और अपनी जान दे दी। मेरे साथ मौजूद है उज्जवल के ही दोस्त जो पीजी कॉलेज में पढ़ते हैं। आइए इनसे जानते हैं पूरी घटना क्या थी। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहता हूँ, ये आत्महत्या हुई है, इस घटना को, पूरे मामले को संक्षेप में बताइए कि क्या था पूरा मामला। उज्जवल राणा था जो उसके फीस का मामला था। जो प्रिंसिपल थे उसने अपना एग्जाम फॉर्म जमा करने के लिए आया था। उसने कहा था सर मेरी फीस अभी मतलब है नहीं, ये आप मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म ले लो, मैं अपने पैसे बाद में जमा कर दूंगा। तो प्रिंसिपल सर ने साफ मना कर दिया कि ये धर्मशाला थोड़ी है, ये सब मतलब आप सब उसे यूज करे कि ये धर्मशाला थोड़ी है, यहाँ ऐसे नहीं होगा। उसे गाली गलौज भी थी। फिर उसने एक वीडियो डाली अपने अकाउंट पे, वो वीडियो वायरल होगी। तो वीडियो वायरल लेके वो जब फ्राइडे में कॉलेज में आया, उसके साथ मारा पीटी गई, गाली गलौज की गई पीटीआई ने और प्रिंसिपल ने। पीटीआई उसको पकड़ के लाया, प्रिंसिपल ने उसके बाल नोचे और बहुत गंदी तरह से पीटा उसे। शनिवार वाले दिन जब मैं कॉलेज में आया तो वो मुझे मिला, उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ दुर्घटना हुई है, बेहद मारा पीटी गई है और हम सब एक साथ प्रिंसिपल के पास चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर हम उस साइड चले, ग्राउंड साइड चले, तो वहां से वो हट गया। वहां से प्रिंसिपल यहाँ से उल्टी उसके ऊपर ही रिपोर्ट करने चला गया थाने में कि ये मुझे मारने आया है, ये वो झूठी रिपोर्ट करने चला गया। वो आया, उसने अपने ऊपर पेट्रोल डाला। प्रिंसिपल सर उसके थोड़े पास खड़े थे, उसके पास प्रिंसिपल सर ने उससे बोतल खोसी, कुछ नहीं करा। उसने सर को कहा, सर अगर आप मेरे पास झूठी ये करोगे तो मैं अपने आप को आग लगा लूंगा। सर ने से कहा कि तू आग लगा ले, मरता हो मर जा, हमें मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसके बाद भी आग लगाई, आग लगा के वो रूम नंबर 8 में बड़ा भाग के उसके पास कोई टीचर नहीं गया। और जो हमारा पीटीआई था, पीटीआई उसको देख के और दूर भाग गया। ना कि उसके ऊपर पानी डाला, ना उसकी आग बुझाने की कोशिश करी, कुछ नहीं कोशिश करी, बल्कि उससे दूर ही भाग गया वहां से देख के। फिर मैं और मेरे दोस्त 3-4 लड़के हैं, उसकी आग लगी और उसकी आग बुझाने मेरा बैग भी जल गया सारा, यहाँ से ये चल गया सारा बैग। आप यहाँ पर देख सकते हो, जब उज्जवल ने अपने आप को आग लगाई तो बच्चों ने उसकी आग बुझाने के, उसकी आग को खत्म करने के लिए, उसकी आग को बुझाने के लिए कोशिश की। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है उज्जवल के दोस्त जिन्होंने उज्जवल की आग बुझाई। ये वहाँ पर सच्ची घटना को बता रही है कि उसके साथ सच्चाई में क्या हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर प्रिंसिपल सब टीचर कॉलेज छोड़ के भाग गए, ना कि उसे हॉस्पिटल लेके भी नहीं गए। सब प्रिंसिपल तो ऑन द स्पॉट ही भाग गए वहां से। पीटीआई सब भाग गए, वहां पे नहीं रुके। उन्होंने कहा कि पुलिस को कॉल करो, ये बोल गए, वहां से सब चले गए, सब टीचर चले गए। उसको बच्चों ने क्लास से निकाला, गाड़ी में बिठाया, सरकारी हॉस्पिटल पे ले गए, वहां उसको दवाई ववाई लगाई, फिर उसे वहां से मेरठ रेफर कर दिया। बस फिर उसके बाद वो ज्यादा सीरियस हो गया, फिर उसको वहां से ये हुई, फिर यही चीज हुई बस वहां पे। जो उसने बताया उसमें 2-3 तो पुलिसकर्मी है, एक ऐसा ही है और प्रिंसिपल है और पीटीआई है और मैनेजर है। हाँ, 4 से 5 लोग हैं। तो आप क्या न्याय चाहते हो? हम न्याय चाहते हैं कि उज्जवल को इंसाफ मिले, प्रिंसिपल को सजा मिले और उन्हें घर में एक सरकारी नौकरी जरूर चाहिए। वो अकेला था, उसकी माँ भी नहीं थी और उसके पापा की तबीयत खराब रहती है। तो हम तो चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले, बस पूरे कॉलेज यही चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। आप यहाँ पर देख सकते हो, बच्चों ने उज्जवल के बलिदान के लिए, उज्जवल को न्याय दिलाने के लिए बच्चों ने यहाँ पर बैनर पकड़ रखे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद लगभग हजारों लोग हैं जो यहाँ पर उज्जवल की न्याय को लेकर गुहार लगा रहे हैं। एक बार आइए, एक बार वहां भी चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो उज्जवल के लिए क्या कहना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ पर और भी मौजूद गांव के लोग हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो घटना पूरी घटी, उज्जवल ने पहले भी इस चीज को लेकर बातचीत की, लोगों से बातचीत की, उसने प्रशासन से की, एसडीएम से की और स्कूल मैनेजर से भी की और मालिक से भी की, और उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी। तो फिर आप क्या चाहते हो? आप क्या न्याय चाहते हो? हम तो न्याय चाह रहे, उस बालक को इंसाफ मिले। बच्चे और के भी पढ़ रहे, ये प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की भी इतनी आदत खराब है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। उसे न्याय ये मिले, जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें सजा मिले,
बढ़िया धाराओं में मुकदमा लिखा जा और उस बच्चे के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले और इस स्कूल की जांच हो कि ये कहाँ बन रहा, किस जगह बन रहा। अब तक तो सरकार को ये भी नहीं पता ये स्कूल कहाँ बन रहा। छात्रों की लड़ाई लड़ते इसके बारे में क्या? भाई अरविंद जी जो सेठ जी है यहाँ के, लाला सेठ अरविंद सिंह, उसके स्कूल में है ये। अवैध जमीन में बना हुआ स्कूल है। उस बच्चे पर 6,000 रुपए की फीस रुकी हुई थी बकाया। सारा मैटर चला उस फीस से। उस फीस का दबाव बनागा, यहाँ आकर उसने जो है थोड़ा अपना वो करा तो उसे पिटेगा, टॉर्चर करेगा। फिर वो एसडीएम ऑफिस में पहुंचा, वहां भी उसके साथ बदतमीजी हुई। फिर वो थाने में पहुंचा, वहां भी वो धक्के मुक्के देगा, कोई सुनवाई नहीं हुई। लेटर लेकर गया था, बोला जी ऐसे ऐसे जो इसके साथ गलत कर रहे थे उनके नाम के सबके यहाँ से लेटर लेगा। वे प्रिंसिपल के नाम का था, अरविंद के नाम का था, जो क्लास टीचर है उनके नाम का था, सबके नाम के लेटर थे। कोई सुनवाई नहीं हुई। उसने आत्महत्या मजबूर होगा की। हाँ, इसमें 5 आरोपियों के नाम है, प्रिंसिपल के भी नाम है, पुलिस के भी नाम है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? उसके बारे में फांसी का फंदा लगना चाहिए इनका। पुलिस क्या कोई कहे कि इंडी कहाँ है? पुलिस मारते ही तो है। पुलिस भाई जनता के लिए ही तो पुलिस बनाई जा, और जनता को पुलिस मतलब उल्टा वो कर दी, टॉर्चर कर दी, मरवा दी। तो पुलिस तो सबसे बड़ी जिम्मेदार तो पुलिस ही है। अगर पुलिस के यहाँ सुनवाई हो जाती उस लड़के की तो ये काम ही नहीं होना था। इस स्कूल में उसकी समाधि बनेगी, मूर्ति लगाई जाएगी और बुलडोजर से चौतरा बना जाएगा। और उस परिवार को 1 करोड़ रुपए की इस अरविंद लाला से सहायता दिलाई जाएगी। और जेल में जाना सलाखों के पीछे वो निश्चित होगा उसका। अगर किसी बच्चे की मौत होने से रुक जा, और नहीं पता नहीं कितने बच्चे मरेंगे। बच्चों द्वारा आरोप भी लगाए गए थे कि यहाँ के जो टीचर है बहुत बदतमीज। हाँ, बदतमीज है, बहुत बच्चे वो लगा रहे। बोला कोई सुनवाई नहीं होती, सब एक सलामत है। सिर्फ एक लेडीज है यहाँ जो वह थी टीचर, उसने ही अपना रिजाइन दे दिया, लिख दिया। बोला मैं ऐसे स्कूल में पढ़ाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है किसी की। स्कूल तो एक संस्था का एक सब पहला वो है, पहला माँ बाप होते हैं, दूसरी संस्था के जो टीचर होते हैं वे होते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं किसी की। ये लेडीज ही बोल रही है, ये वही लेडीज बोल रही जो रिजाइन दिया जिसने, जो यहाँ बोल रही मंच पर। हाँ, उज्जवल राणा की ये एक घटना बहुत दुखद घटना है। देखो, हम जो किसान के बच्चे हैं और शुगर मिल हमारा बसाना पड़ता है, और बसाने के भुगतान की स्थिति कंडीशन ये है कि यहाँ का किसान न तो किसी बच्चे की समय पर फीस दे सकता और न समय पर अपना काज कर सकता। रही दूसरी बात, इसकी सरकारी फीस जमा हुई रखी थी, जो सरकारी यूनिवर्सिटी की फीस हो वे जमा थी, और एक जो ट्यूशन फीस होती है इनकी, उस फीस का दबाव बना रखा था बच्चे पर। वो बार बार कहता था जब मेरा गन्ने का भुगतान आ जाएगा, पैसा आ जाएगा घर, हम दे देंगे। तो यहाँ के प्रिंसिपल ने, यहाँ के स्टाफ ने उसकी गैल बहुत जांच थी कि उसकी गैल बदतमीजी से बोला गया, बच्चों के बीच में उसे मार पिटाई की, और मार पिटाई होने के बाद बच्चे ने एक कदम उठाया। देखो, बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, जब उसका अपमान हो जाता है कहने के बावजूद भी, बार बार भी। और ये तो एक भाई कॉलेज तो एक शिक्षा के मंदिर कहे जाते हैं। अगर शिक्षा के मंदिरों में भी ये कंडीशन हो लगी तो आगे बालक कहाँ पढ़ेंगे, किसके भरोसे पढ़ेंगे? विश्वास उठ जाएगा, सब चीज हो जाएगी। तो हमारी तो ये मांग है, पार्थिव शरीर जो है उज्जवल राणा का 10-5 मिनट में पहुंचने वाला है, और यही डिग्री कॉलेज के गेट पर पार्थिव शरीर उसका रखा जाएगा। और जो भी मांग है, परिवार को क्या मदद होगी, क्या वो होगा, सब चीजें जब तक मांग पूरी नहीं होगी परिवार के हित की, यहाँ से जो है डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। लोगों में घटना को लेकर भारी रोष है। मेरे साथ और भी मौजूद है व्यक्ति, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जो प्रशासन है प्रशासन ने भी उज्जवल का साथ नहीं दिया, आपका उसके बारे में क्या कहना है? बहुत दुखद घटना है। इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी गलती, बहुत लापरवाही प्रशासन की है।
और प्रशासन के खिलाफ भी मुकदमा लिख जाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है। और मैं आपको अपना परिचय दे दूं, मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक हूं और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इंसाफ दिलाने के लिए लंबी घोषणा कभी भी हो सकती है और हमारा हर एक कार्यकर्ता मौजूद है यहाँ पे, कोई सी भी लड़ाई लड़ने के लिए जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अगर